नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो संभल से आ रही है, जहां संभल में कुओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं की खुदाई हुई है और खुदाई के दौरान 4 कमरे नुमा स्थान इसके अंदर से निकले हैं। संभल में अब 250 फीट गहरी रानी की बावड़ी मिट्टी से भर दी गई थी, ऐसा अब कहा जा रहा है। ऐतिहासिक विरासत के रूप में इसे देखा जा रहा है। राजस्व विभाग खुद यह खुदाई करवा रहा है, तो संभल में लगातार कुओं के मिलने का यह सिलसिला जारी है। आज जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिले हैं और अभी खुदाई आगे की जा रही है। इस विषय पर जानकारी देते हुए तहसीलदार चंदौसी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग के लेखपाल ने जानकारी दी थी कि बावड़ी वाले कुएं के नीचे तालाब जैसी जगह है। आज जब नगर पालिका परिषद की मदद से खुदाई कराई गई तो इसके नीचे कमरे नुमा 4 स्थान मिले और अभी आगे खुदाई वैसे भी जारी है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि यह कार्रवाई राजस्व लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी चरण, वैसे तो संभल अब लगातार सुर्खियों में बन ही गया है, चाहे बात बिजली कनेक्शन की करें, खुदाई की करें, मंदिर मस्जिद के मामले की करें। ये जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और यह कुएं मिलने का सिलसिला जारी है, ऐसे में ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के रूप में अब इसकी बात की जा रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? कल संपूर्ण समाधान दिवस था। ऐसे में चंदौसी नगर के कुछ लोग गए और शिकायत करी कि यहाँ पर एक खाली जगह है जो कि बावड़ी कुआं के नाम से प्रसिद्ध है और उसको जो है वहां से खुद मिट्टी हटवाने के लिए जिला अधिकारी से अपील की थी। तो कल जो है हल्का लेखपाल जो था वो नक्शे के आधार पर वहां पहुंचे और वहां से मिट्टी खुदवाना शुरू कर दिया। साथ ही ये जगह जो है लक्ष्मणगंज में है, चंदौसी नगर के लक्ष्मणगंज में, चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में लगती है। और यहाँ जो मिट्टी खुदवाने लगे तो यहाँ पर जो 8, अब पहले 4 दिख रहे थे रात, लेकिन अब 8 कमरे दिख रहे हैं जो कमरे नुमा है। साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें 1 से 2 कुआं हो सकते थे, जो कि 1857 के बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो बिलारी की जो रानी थी वो यहाँ पर जो आती थी और रुकती थी। जब कोई जैसी युद्ध होती थी या गोपनीय कोई बात होती थी तो यहाँ पर उनकी सेना आती थी और यहाँ पर जो है यहाँ रुकती थी जी। तो इसको लेकर लगातार प्रशासन जो है, जिलाधिकारी भी आज भी पहुंचे और साथ ही एसपी पहुंचे मौके पर और जो उसका जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और जानकारी एसडीएम जो है मौके पर है, उनसे जायजा लिया है कि क्या है। नगर पालिका की टीम यहाँ पर लगभग 20 से 25 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। 2 जेसीबी द्वारा ये खुदाई की जा रही है। तो लगता है अब ये खुदाई जब पूरी हो जाएगी, अब अंदर अगर बात करें तो अंदर जो है एक आदमी खड़ा हो सकता है। अब खुदाई क्योंकि वो पटी हुई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कमरे नुमा है, कब पूरे आदमी चल फिर सकता है। और लेकिन इस समय जो है छत जो है सर से लग रही है, हमने अंदर जाकर देखा तो वहाँ ये स्थिति है। जब खुदाई हो जाएगी तो पूरा बात का मामला सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद चरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी देने के लिए। तो खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से ऐतिहासिक धरोहर और विरासतें निकल रही हैं, ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब जब इसकी खुदाई की जा रही है तो ऐसे और कितने मामले निकलकर वहां से सामने आएंगे। वहीं संभल के सरायतरीन इलाके में मुख्य बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बुलडोजर बिजली की लाइनों में उलझ गया और इस कारण तार में फॉल्ट हो गया। इस दौरान बिजली का एक तार टूटकर बुलडोजर पर गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते वहां से लोग हट गए। बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे इलाकों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। दरअसल संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के आसपास के इलाके में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद सपा नेता अकीलुर रहमान खान और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान के घर से
कुछ दूरी पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ सराय तरीन इलाके में दुकानों और मकानों के बाहर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। प्रयागराज की पहचान पूरे विश्व में त्रिवेणी संगम से होती है और संगम की पहचान यहाँ तैरती नावों से। नाव और नाविक ही हैं जो श्रद्धालुओं को तट से संगम की त्रिवेणी धारा तक ले जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ बनाने के अभियान में संगम तट की नावों और नाविकों का विशेष ध्यान इनके ऊपर दिए जा रहा है। एक और तो सीएम योगी ने अपने हाथों से नाविकों को लाइफ जैकेट और सुरक्षा बीमा सर्टिफिकेट जारी किए, साथ ही उनकी नावों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा और यमुना के घाटों और उनमें चलने वाली नावों को स्वच्छ रखने के साथ उन पर पेंटिंग और चित्रकारी भी की जा रही है। महाकुंभ 2025 को लेकर पूरे प्रयागराज और मेला क्षेत्र में निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इस क्रम में संगम के पक्के घाटों और नावों को भी चित्रों के द्वारा पेंट कर सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही उन पर स्वच्छता के संदेश लिखे जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को स्वच्छ महाकुंभ अभियान से ये जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में एसडीएम अभिनव पाठक ने बताया कि पेंट माई सिटी अभियान के तहत पूरे प्रयागराज शहर और नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत संगम क्षेत्र के घाट और नावों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी से आहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित चौकी चौराहों पर जमकर प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन समाजवादी छात्र सभा के द्वारा किया गया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल बाबा साहेब पर गृहमंत्री के द्वारा टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी छात्र सभा ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और कुछ को हिरासत में लिया है। ये सभी छात्रों का आरोप है कि पुलिस की लाठी से कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के पदाधिकारी लगातार संविधान का अपमान करने और इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सपा के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी के नेताओं द्वारा संविधान निर्माता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने संविधान और इसके निर्माता के खिलाफ टिप्पणी की। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी संविधान को कुचलने का काम कर रही है ताकि देश में असंतोष और आक्रोश इसके चलते बढ़ रहा है। अलीगढ़ के इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सपा के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जिस महान विभूति ने संविधान की रचना की, आज उन्हीं का मजाक देश की सबसे बड़ी संसद में उड़ाया जा रहा है। इसे लेकर सपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवादित बयान को लेकर हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन किया और कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हाथों में फोटो लेकर कई घंटे तक नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर नारेबाजी करते हुए वे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि सदन में अमित शाह ने बाबा साहेब पर विवादित बयान दिया है। यह अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार का विवादित बयान देना बाबा साहेब का अपमान करना है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही अब
आम लोगों पर भारी पड़ने लगी है। चंद पैसों के लालच में प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से मनमानी कर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ताज़ा मामला कन्नौज सदर क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का है। 12 दिसंबर को तिरवा कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती हुई। अस्पताल में एंट्रेंस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। एक दिन बीत जाने के बाद महिला का यूरिन रुक गया। इसके बाद अस्पताल के लोगों ने उसको अपने ही जानने वाले कानपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया। 2 लाख से ज़्यादा की रकम हड़प लेने के बाद उसको वहां से भी ठीक न होने पर अन्य जगह ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला के परिजन वापस उसे उसी प्राइवेट अस्पताल में ले आए। अस्पताल संचालक ने उस महिला के जीवन की कीमत 1 लाख रुपए लगा दी। इसके बाद परिजन भड़क गए, उन्होंने हंगामा किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल यह पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जय मां मैटरनिटी हॉस्पिटल का है। यह हॉस्पिटल लगातार विवादों में रहता है। बीते कुछ समय पहले जिलाधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर छापेमारी की थी, जिसमें मेडिकल वेस्ट में कई अनियमितताएं मिली थीं। ऑपरेशन रूम में बेहोशी की एक्सपायरी दवा तक इस अस्पताल में मिली थी। इसके बाद इसको नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद तत्कालीन सीएमओ विनोद कुमार का रिटायरमेंट हो गया। नए सीएमओ आए और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सर्दियों के मौसम में बेघर और आम लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सवीन बंसल ने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम और प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही बेघर लोगों को शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था भी की गई है। अलाव की व्यवस्था के साथ साथ गरीब लोगों में कंबल इत्यादि भी बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अत्यधिक सर्दी के वक्त इन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाए, ताकि किसी को किसी तरह की कोई समस्या न होने पाए। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी लगातार खाका तैयार हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास हो रहा है। इसकी जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका रहती है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं झारखंड में प्रदीप यादव के कांग्रेस विधायक दल का नेता मनोनीत किए जाने के बाद रांची के सर्किट हाउस में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में अनूप सिंह, रामेश्वर उरांव और मंत्री दीपिका सिंह पांडे अलग अलग वजहों से इसमें शामिल नहीं हो सकी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि महीने में कम से कम एक बार सभी विधायक और मंत्री एक साथ बैठें, राज्यवासियों की समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा करें। जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसे कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश सभी को करनी है। मीर ने कहा कि जब विधायक जनता के बीच रहेंगे तो उन्हें उनकी जरूरतों और समस्याओं का एहसास होगा। जब ऐसा होगा तो आमजन की समस्याएं भी दूर होंगी। विधायक दल की बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सभी विधायकों को यह कहा गया है कि वो संगठन को समय दें। जिस जिला में कांग्रेस के विधायक या मंत्री जाएं, वहां कांग्रेस संगठन के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से पहले मिलकर उनसे बात करें। झारखंड के देवघर में इन दिनों ठंड की वजह से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। शाम होते ही देवघर जिले में कपकपाती ठंड से लोगों को जूझना पड़ रहा है। शाम 7 बजे के बाद सड़कों पर लोग कम निकल रहे हैं। बिना काम के
लोगों को सड़क पर नहीं निकलने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है। देवघर में गरीब और सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए इस ठंड में रैन बसेरा ही एकमात्र साधन है। नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरा में प्रतिदिन 35 से 40 लोग रात गुजारते हैं और ठंड से अपना बचाव कर पाते हैं। देवघर जिले में नगर निगम की तरफ से 2 रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। जिले के बस स्टैंड और जसीडी के पास बनाए गए रैन बसेरा में प्रतिदिन 50 लोग ठंड के दौरान अपना ठिकाना इसे बना रहे हैं। नगर निगम की ओर से रैन बसेरा में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि प्रतिदिन रेस्क्यू अभियान भी चलाया जाता है। सड़क किनारे जहां भी लोगों को ठंड में ठिठुरते हुए देखा जाता है, उन्हें अपनी टीम के साथ वहां से रैन बसेरा तक लाया जाता है, जहां पर लोगों को गर्म पानी और कंबल मुहैया कराया जाता है ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। इसके साथ ही अलाव की व्यवस्था भी की जाती है। देवघर नगर निगम के सिटी मैनेजर ने कहा कि रैन बसेरा गरीब लोगों के लिए ठंड के दौरान काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया जाएगा। कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उन्हें जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के 1 साल पूरा होने के बाद और उसके उपलक्ष्य में राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाना है। किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य और आदान सहायता को मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 3100 प्रदान किया जा रहा है। बीते वर्ष छत्तीसगढ़ ने 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की थी। इस साल खरीफ की फसल के बेहतर उत्पादन के कारण 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। वहीं रायपुर के नजदीक सेजबहार में आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा स्थल में तैयारी जोर शोर से चल रही है। 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से भक्तों को भगवान शिव की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कथा स्थल में कार्यों की अधिकता को देखते हुए विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। आयोजन समिति के प्रमुख कबल देवांगन और विनोद देवांगन के साथ देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन ने बताया कि 35 विभागों का गठन कर दायित्व सौंप दिया गया है। 300 से अधिक वॉलंटियर और लगभग 50 बाउंसर्स की तैनाती रहेगी। श्री शिव महापुराण आयोजन समिति के प्रमुख कमल देवांगन, विनोद देवांगन और देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओपी देवांगन ने तैयारी के संबंध में यह जानकारी दी। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम राछा चौक के पास तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन और बस में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। वहीं कैप्सूल वाहन भी थोड़ी दूर जाकर पलट गई। कैप्सूल वाहन के चालक को भी चोटें आई है। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक नवागढ़ बस स्टैंड से एक बस जांजगीर आ रही थी। जांजगीर की तरफ से एक वाहन नवागढ़ जा रहा था, तभी राछा चौक के पास इन दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए। हालांकि कैप्सूल वाहन को लेकर चालक भागने की कोशिश कर रहा था, मगर रफ्तार कम होने के कारण चौक से 300 मीटर की दूरी पर वह अनियंत्रित हो गई और चालक को भी इसमें चोटें आई है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 45 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान चंद्रकांत हिवाले के रूप में हुई है, जो डोंबिवली में अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि पीड़िता भी उसी इलाके में रहती है।
मिली जानकारी के अनुसार ये घटना 19 दिसंबर को हुई, जब पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी आया और बच्ची को उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया। काम से लौटने पर अपनी मां को पूरी घटना बताई और उसकी मां यह सुनकर सन्न रह गई। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन वह पहुंची और आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।